इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर अरविंद ओता। सेहत के साथ खिलवाड़ कितना भारी पड़ सकता है, खास करके नींद के साथ आप खिलवाड़ करते हैं, क्योंकि स्क्रीन टाइम आपका बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं आप स्क्रीन टाइम बढ़ाने के लिए समझौते कर रहे हैं। ये कितना खतरनाक होता क्या है, मोबाइल फ़ोन का उपयोग जब भी बढ़ेगा और स्पेसिफिकली जब हम रिक्रिएशनल पर्पसेस से जब मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बढ़ाते हैं, तो संभावनाएं बढ़ जाती है कि हम फिजिकल एक्टिविटी कम कर दें या नींद में समस्या आने लग जाती है, क्योंकि हम सोने से ठीक पहले हम सबको पता है कि कम से कम 1 घंटे पहले से हमें किसी भी प्रकार का स्क्रीन, मोबाइल फ़ोन स्पेसिफिकली यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर हम यूज़ करेंगे तो हमारे ब्रेन में कुछ न्यूरोकेमिकल्स है, न्यूरोट्रांसमीटर है, जिसमें सेरोटोनिन और डोपामाइन और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ये कुछ रिलीज़ होगा, और उसकी वजह से हमारी जो नींद है वो बहुत हद तक इफ़ेक्ट होगी। हम ठीक तरीके से सो नहीं पाएँगे, हमारा जो स्लीप साइकिल है वो हो जाएगा। जब भी हम मोबाइल फ़ोन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो आप पाएँगे कि हम क्रिएटिव एक्टिविटी से दूर होने लग जाते हैं। हम अपना क्रिएटिव एस्पेक्ट हम कहीं पीछे छोड़ देते हैं। हमारी हॉबीज़ कहीं पीछे रह जाती है। तो इस सब की वजह से होता क्या है कि हमें हेडेक की प्रॉब्लम्स, माइग्रेन की प्रॉब्लम, वेट बढ़ना एक बहुत आम समस्या है, बीपी हाई होना, इस सब समस्याओं की वजह से हृदय संबंधी रोग होने की संभावनाएँ बढ़ जाती है। और वहीं अगर हम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की बात करें, तो इरिटेशन होना, इरिटेशन इंक्रीज होना, स्ट्रेस होना, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी समस्या भी बहुत कॉमन है। और हम सब जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू सो मेनी रिसर्चेज, अगर स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी बहुत लंबे टाइम तक बढ़ा रहे तो ये हमारे हार्ट को इफेक्ट करती है। वैसे भी एक रिसर्च से ये बात सामने आई है कि भारत की ज्यादातर आबादी, जिनमें पुरुष ज्यादातर हैं, वो इनएक्टिव हैं और इसकी वजह से बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। डॉक्टर अरविंद, इस तरह से फोन लेकर के बैठे रहना कितना घातक है? हमारे देश में जिस तरह से लोग इनएक्टिव हो रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन टाइम बढ़ा रहे हैं, और फिर इसी की वजह से, ज्यादा बैठे रहने की वजह से उनका शरीर साथ छोड़ रहा है। हाँ, आपने सही कहा। क्लिनिकल सेटिंग में हमें ये देखने को मिलता है, खास करके टीनेजर्स और अर्ली एडल्टहुड के लोगों में। और ये सिर्फ अर्ली एडल्टहुड तक ही सीमित नहीं है। अगर आप ओल्ड एज में भी देखें और मिडिल एडल्टहुड में भी देखें, तो इनएक्टिविटी बहुत बढ़ गई है फ़ोन को लेकर। होता क्या है कि जब आप फ़ोन यूज़ करते हैं तो करते क्या हैं फ़ोन पर? यूजुअली आप वीडियोज़ देखेंगे, और एक छोटे फॉर्मेट का जो वीडियो है, जो छोटे फॉर्मेट का वीडियो हम देखते हैं, जो हर 10 सेकंड, 15 सेकंड या उससे कम टाइम में भी बदल सकता है, उसकी वजह से हम एडिक्टेड होते जा रहे हैं। एडिक्शन के पीछे का साइंस ये है कि जब भी हमें कुछ चीज़ें अच्छी लगती है, तो हमारे ब्रेन में एक न्यूरोकेमिकल है डोपामाइन, जो सिक्रीट होता है। तो जब भी हम इस तरीके के रील्स में और छोटे फॉर्मेट के वीडियो में अपने आप को एंगेज करते हैं, तो इससे हमारा ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता है और हमें सुखद एहसास होता है, और हम चाहते हैं कि ये एहसास लगातार बने रहे। इसलिए हम बहुत लंबे टाइम तक फ़ोन को यूज़ करते रहते हैं। अगर हमने स्टार्ट किया फ़ोन यूज़ करना, तो उसको साइड में रखना और फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं। तो इसके नियंत्रण के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए। अगर टाइम अलाउ करे, अगर आप बताएं तो उस पर बात की जा सकती है आगे। तो ये आपने सही कहा कि एडिक्शन की वजह से ये समस्या बढ़ रही है। और अगर ओबेसिटी होगा या इस सब तरीके की चीज़ें होंगी और हम बहुत लंबे टाइम तक डोपामाइन सिक्रीट करेंगे अपने ब्रेन में, तो एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस ये होना बहुत हद तक संभव है, और ये बहुत ही क्रिटिकल रूप भी ले सकता है, जिसकी वजह से फिर हम अलग-अलग तरीके का फिजिकल इम्पैक्ट भी देख सकते हैं इस डिप्रेशन, एंजाइटी एंड स्ट्रेस की वजह से। और ये सभी जो समस्या है अपने आप में बहुत गंभीर है। डिप्रेशन, एंजाइटी अपने आप में बहुत गंभीर समस्या है, बट इसकी वजह से और भी बहुत सारी फिजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती है लोगों को। बिल्कुल। और फोन का ज्यादा इस्तेमाल लोगों को एडिक्टेड बना रहा है, उसकी आदत हो जाती है, फोन छोड़ नहीं पाते हैं, बीमारियों का शिकार हो जाते हैं।